उस समय एक राजा है और वाल्मीकि रामायण में ये बात स्पष्ट अक्षरों में लिखी है कि जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है बताओ। माता सीता ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों का जन्म संत के आश्रम में दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चे पर पड़ें। ये इच्छा माता सीता की थी कि मैं अपने बच्चों को जन्म कहाँ दूं, किसी संत की कुटिया में। राधे राधे दोस्तों गुरुजी ने ऐसी रहस्यमयी गीता की बातें बताई जो किसी को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। बताइए माता सीता के वनवास जाने का कारण क्या है? राम जी कारण है, वह धोबी कारण है, प्रजा कारण है या स्वयं माता सीता कारण है? कौन जिम्मेदार है? माता सीता को वनवास किसने दिया? जोर से आप बताओ। क्या राम जी इसमें गलत हैं? राम जी गलत हैं? राम जी को आरोप लगाया जाता है कि राम जी ने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में घर से निकाल दिया। बताओ ये आरोप जो राम जी पर लगाया जाता है ये सही है या गलत है? हाँ सही है, सही है, हाँ गलत है तो सही क्या है फिर ये बताओ, सही बताओ फटाफट। भगवान राम उस समय एक राजा है और वाल्मीकि रामायण में ये बात स्पष्ट अक्षरों में लिखी है कि जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है बताओ। माता सीता ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों का जन्म संत के आश्रम में दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चे पर पड़ें। ये इच्छा माता सीता की थी कि मैं अपने बच्चों को जन्म कहाँ दूं, किसी संत की कुटिया में। तो राम जी ने कहा फिर महर्षि वाल्मीकि जी से अच्छे संत कहाँ होंगे? तब राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। ये माता सीता की इच्छा थी। जैसे आप जब प्रेग्नेंट होती हैं ना तो आपके पति पूछते हैं ना बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हें क्या दूं? तो राम जी ने भी पूछा कि तुम गर्भवती हो सीता, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तो माता सीता ने अपनी इच्छा बताई कि मैं अपने बच्चों को संत के सानिध्य में, संत की कुटिया पर, संतों के पास जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को, ताकि राज दोष बच्चों में ना लगे, क्योंकि बड़े लोगों की संतानें बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए कहीं मेरे बच्चे रास्ता ना भटक जाएं, इसलिए मुझे संतों के पास, क्योंकि माता सीता जंगल में संतों के पास रही हैं, उन्हें अच्छा लगा ना संतों का साथ, संतों वाले संस्कार, वो चाह रही मैं बच्चों को भी संतों वाले संस्कार दूं। हर माँ अपने बच्चों के लिए प्लानिंग तो करती, हर माँ बाप करते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना? तो राम जी और माता सीता ने भी प्लानिंग की। अब लोग कहते हैं घर से निकाल दिया। अच्छा ये बताओ, राम जी को घर से निकालना होता तो जिस दिन रावण के यहाँ से आई थी उसी दिन ना निकाल दिया होता? इतने दिन साथ में रखा क्यों? फिर गर्भवती भी हो गई, पहले गर्भवती के पहले निकाल देते। यदि उन्हें पता चल गया कि रावण के पास रहकर आई हैं, राम जी को कोई संदेह होता माता सीता पर, तो रावण के यहाँ से जब आई थी तभी ना निकाल देते। फिर राज तिलक हो गया, राम जी राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई, बहुत दिन तक ठीक रहा। बाद में अचानक राम जी को, है ना, क्या मन में आया कि वनवास भेज दिया? राम जी ने नहीं भाई, कुछ दिन तो साथ में रहे ना माता सीता के राम जी, हाँ या ना? साथ में रहे ना। माता जी गर्भवती हुई, इससे पता चलता है कि राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा। भेजना होता तो पहले दिन भेज देते। माता सीता की इच्छा थी। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है, पता नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ते, केवल राम जी पर उंगली उठाना चाहते हैं। उतनी बात पढ़ते हैं जितने से उनको मतलब है, जितने से उनको मतलब है, जितने से वो भड़का सकें समाज को रास्ता। राम जी स्वयं कह रहे हैं सीता तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है संतों के बाद, ठीक है। और तभी संयोग बस, तभी ये धोबी वाला किस्सा सामने आ गया कि धोबी अपनी पत्नी को कहता है मैं कोई राम हूँ क्या जो तुझे रख लूंगा? तू रात कहाँ रुक गई थी? एक धोबी था, उसकी पत्नी अयोध्या में बर्तन धुलने आती थी, किसी के यहाँ कोई कपड़े वपड़े का काम भाई जीविका चलाने के लिए करती थी। तो वो अपने घर जाने लगी, उसका घर सरयू के उस पार था, तो वो घर में जाने लगी शाम को, तो बारिश होने लगी। अब बारिश में नाव कैसे चलाए? उस जमाने में पुल वुल तो था नहीं, पुल तो वहीं बना था लंका में बस, तो नाव से यात्राएं होती थी। तो केवट बोला कि पानी गिर रहा है, मैं नाव नहीं चलाऊंगा, तुम रात यहीं रुक जाओ। तो मजबूरन वो धोबी भाई की पत्नी केवट के घर में रात रुकी, और केवट भी गृहस्थ था, उसकी पत्नी के साथ ये सो गई। भाई महिला महिला के साथ सो गई, इसमें क्या दोष है? औरत औरत के संग सो गई। अब सवेरे जब वो नाव में बैठ के घर गई तो पति पूछा तेरा तू कहाँ थी रात को? मैं तो केवट भैया के घर थी, रात को पानी गिरने लगा, आ ना पाई, मजबूरी थी ना, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई राम थोड़ी हूँ।
तो स्वीकार कर लूं? लो भैया, एक ने कहा, 4 ने सुना, 4 ने 10 को सुनाया, 10 ने 100 को सुनाया, 100 ने 1000 को। पूरे हल्ला हो गया कि राम जी ने सीता जी को रख लिया। तो लोगों ने कहा कि माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी। तो लोगों ने कहा हमने थोड़ी देखा, मतलब तुम सबके लिए फिर से दें। ये बात थी। हाँ मेरी माँ सुन लो। अब राम जी सीता मैया कहने लगी, जब हल्ला हुआ तो राम जी सीता जी ने बात की कि बताओ सीता जी, तुम्हारा मन था कि वनवास जाना था? संयोग देखो, सीता मैया को रथ में बिठा के लक्ष्मण जी कहां छोड़ के आए? सीता जी को और लक्ष्मण जी कहां छोड़कर आए? जंगल में नहीं, वाल्मीकि जी के कुटिया के घर के पास, ताकि यह सुरक्षित यहां पर चली जाए। घोर जंगल में नहीं छोड़ा था, समझो। पर आप लोगों को ऐसा बताया जाता है भड़काने के लिए, ये सिद्ध कराना चाहते हैं कुछ लोग कि राम जी गलत थे, है ना। कुछ लोग इस प्रकार की बातें आप लोगों से करते हैं जिन बातों से ये सिद्ध हो जाए कि राम जी गलत। राम जी कैसे गलत हो सकते हैं भाई? उन लोगों को बताया करो। वाल्मीकि रामायण में आप लोगों को मैं लिखा हुआ बता दूंगा कि सीता माँ की इच्छा थी। आप पढ़ा करो, इसलिए ग्रंथ पढ़ा करो, अपने रामचरितमानस पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ा करो। फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहते हो, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाओ। अरे ज्ञान के लिए तुम किसी से भीख तो ना मांगो, खुद का ज्ञान हो। अगर निर्भर बनोगे और दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली खुशी जीवन के मधुवन की। निर्भर, सेल्फ डिपेंड बनो। ज्ञान के मामले में भी सेल्फ डिपेंड हो। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा छोड़ आओ, छोड़ आए। अब बताओ, पत्नी की इच्छा पूरी करना गलत है क्या? अब लोग कहते हैं राम जी ने गर्भावस्था में सीता जी को निकाल दिया। निकाल तुम्हें, अब तुम मूर्ख आदमी हो, अब तुम पूरी बात जानते नहीं हो, तो हम तुमसे क्या माथा पच्ची करें? क्यों? तुम्हें ज्ञान नहीं है, अक्ल नहीं है, तो उसका हम ठेका लिए हैं क्या? तुम अपना ज्ञान बढ़ाओ। राम जी को गलत तुम कह रहे हो भाई। मैंने कई बार इसके बहुत सारे कारण बताए। माता सीता को श्राप दिया था तोती ने। पद्म पुराण में ये कथा मिलती है कि माता सीता ने एक तोती को, पक्षी को पकड़ लिया था। वह तोती गर्भवती थी, कथा सुनाया करती थी। सीता मैया ने कहा छोड़ेंगे नहीं, रोज कथा सुनाओ। बेचारी पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। तब तोते ने श्राप दिया कि जैसे मेरी पत्नी गर्भावस्था में तुमने मेरे से दूर कर लिया, जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी। ये बात लिखी है सब शास्त्रों में। अब लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, मुंह चलाते हैं, ये गलत वो गलत। अब बताओ, भगवान को भी गलत कह रहे हैं लोग। फिर तो ये लोग अपने बाप को भी गलत कहते होंगे, हमारा बाप गलत है। भाई जो भगवान को गलत कहे उसका क्या भरोसा? कल को अपनी माँ से जाके कहने लग जाए हमारा यही बाप है, इसका क्या सबूत है? इसलिए इन बातों में कोई अर्थ नहीं है। देखो, जैसे नहीं मानना, जैसे लड़ना है, जैसे सत्य को स्वीकार नहीं करना, वो 1000 तो तर्क करेगा, लेकिन जो यथार्थ है वो हमने कहा, जो लिखा है वो हमने कह दिया। अब फिर भी आप सवाल करो राम जी ने क्यों वनवास भेजा माता सीता को? भाई कह रहे हैं ना कि माता सीता की इच्छा थी, पूरी की उनकी इच्छा। और राम जी राजा थे, प्रजा कह रही है कि हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी राजा हैं, तो राजा का धर्म क्या होता है? बताओ कौन सा राजा अच्छा, जो पत्नी की सुने वो या जो प्रजा की सुने वो? कौन सा राजा बेहतर होता है, पत्नी की सुनने वाला या प्रजा की? तो प्रजा की मांग थी ना कि सीता जी को वनवास भेजो, मांग थी ना प्रजा की। पूरे नगर में हल्ला था, सीता माँ को रावण के यहाँ से लाए हैं, रख लिया, रघुवंश की गद्दी में ऐसे आज तक नहीं हुआ। क्या क्या ना बोला होगा जमाने ने, सीता माँ को ना छोड़ा बोलने में। तुम्हें हमें लोग छोड़ देंगे ऐसा ना सोचा करो। उस समय राम जी ने प्रजा की बात सुनी, क्योंकि राम जी ने पति धर्म नहीं राज धर्म निभाया है। राम जी ने उस समय सीता माँ को वनवास इसलिए भेजा कि उनकी इच्छा थी, यहाँ पति धर्म निभा दिया। और प्रजा की इच्छा है कि नहीं वनवास भेजो, तो उनकी इच्छा से भेजकर वहां राज धर्म निभाया, राजा का धर्म कि प्रजा की बात मैं सुनता हूं। तो यहां दोनों धर्म का निर्वहन हो गया, पालन हो गया। अब फिर भी कोई कहे क्यों, तो भाई अब तुम्हें ज्ञान की कमी है, अब हम क्या करें?